मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गुफा में चला जाता है और अंदर जाकर राजा किसी चीज़ को गौर से देख रहा होता है। इसी दौरान ड्रैगन आग से उन लोगों पर हमला करता है और राजा के सभी सैनिकों को एक एक करके मार डालता है, जिसे देखकर राजा ड्रैगन से अपनी जान बख्शने को कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सदियों बाद एक दूसरे साम्राज्य को देखते हैं, लेकिन वो साम्राज्य बहुत करीब होता है। जिसके बाद हम इस साम्राज्य की राजकुमारी एलोडी को देखते हैं, जिसके लिए आज एक बहुत बड़े साम्राज्य में एक राजकुमार का रिश्ता आया है, जिसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलोडी का रिश्ता हो गया तो उनके साम्राज्य के हालात बदल जाएंगे। तब एलोडी ना चाहते हुए भी अपने साम्राज्य के खातिर इस शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद वो लोग शादी के लिए दूसरे साम्राज्य की तरफ निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो लोग महल में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी स्वागत एक शाही नौकर करता है। एलईडी को ये महल बहुत पसंद आता है और आराम करने के लिए उन्हें एक कमरा दिखाया जाता है। फिर रात में जब एलोडी आती है तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। अब अगले दिन रानी एलोडी के पिता से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। जिसके बाद राजकुमार और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर जाते हैं और घुड़सवारी करते हैं और घुड़सवारी करते हुए पहाड़ में आ जाते हैं। तब एलोडी उसे कहती है कि मैंने कल रात को उस पहाड़ी में आग जलते हुए देखा था। जिस पर राजकुमार कहता है कि वो दरअसल हमारा एक पुराना रस्म है और शादी के बाद हम भी वहाँ रस्म को करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एलोडी के पिता रानी से मिलने के बाद काफ़ी परेशान लग रहे थे, जिसे देखकर एलोडी की माँ उनसे परेशानी के बारे में पूछती है, लेकिन उनके कुछ ना बताने पर वो रानी से मिलने जाती है। पर रानी तो बहुत घमंडी थी, वो उसकी माँ से बात नहीं करती। वो एक छोटे साम्राज्य से आई है। फिर वो अपने दोनों बेटियों के पास जाती है। वो दोनों से कहती है कि यहाँ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। इसी दौरान एलोडी के पिता वहाँ आ जाते हैं और उसकी माँ को यहाँ से ले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलोडी के राजकुमार के साथ शादी होती है और उसके साथ एक रस्म पूरा करने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने लगती है, जहाँ रानी के साथ कुछ लोग उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। तब रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे साम्राज्य में काफ़ी तबाही फैलाकर रखती थी। फिर एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ उससे बदला लेने के लिए उसके गुफा में चले गए, लेकिन उस ड्रैगन ने राजा के सभी सैनिकों को मार डाला। तब राजा ने उस ड्रैगन से एक डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को सौंप देंगे। जिसके बाद उस ड्रैगन ने कभी भी हमारे साम्राज्य पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से हम आज तक ये रस्म करते आ रहे हैं। उसके बाद रानी राजकुमार और एलोडी के हाथ में एक कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और कहती है, और अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। जिसके बाद राजकुमार एलोडी को अपनी गोद में उठाता है और उसे खाई से नीचे फेंक देता है, जहां गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए काफ़ी चिल्लाने लगती है, जिससे सोया हुआ ड्रैगन जाग जाता है। अब एलोडी देखती है कि वहाँ पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा हुआ था। फिर एलोडी जब आगे जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारे पक्षियों को किसी ने आग लगा दी। इसी दौरान वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर एलोडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तब ड्रैगन उसे कहती है कि तुम एक डील के बदले यहाँ पर आई हो और मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, क्योंकि तुम्हारी शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। जिसे सुनकर एलोडी वहाँ से भागने लगती है और एलोडी को भागते हुए देखकर ड्रैगन उस पर आग से हमला करने लगती है, लेकिन एलोडी किसी तरह से बचकर एक छोटे कैब में आ जाती है। वहाँ पर उसका पैर बुरी तरह से जल चुका था। फिर वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है। एलोडी को हार नहीं मानना था, उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, इसलिए वो उठकर सुरंग से होते हुए थोड़ा आगे जाती है। तब वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ बर्फ़ जमी हुई थी और उससे नीली रोशनी निकल रही थी। फिर वो आगे जाने लगती है, लेकिन बीच में ही एक बहुत बड़ा खाई था, इसलिए वो दूसरी तरफ जाने के लिए वहाँ से छलांग लगाती है और किसी तरह खाई में गिरने से बच जाती है और दूसरी तरफ पहुँच जाती है। यहाँ जो नीली रोशनी निकल रही थी वो दरअसल छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। तब एलोडी अपने कपड़े फाड़कर एक पोट बनाती है और उसके अंदर बहुत सारे चमकते हुए कीड़े डाल देती है, ताकि वो अंधेरे में लैंप की तरह इसे काम कर सके। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे पानी दिखाई देता है, जिसे पीने के लिए वो अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन आकर एलो के ऊपर आग से हमला कर देती है, जिसे बचते हुए वो दोबारा से एक छोटे कैब में आ जाती है। तभी एलोडी देखती है कि वो कैब के दीवार पर बहुत सारे लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिसे देखकर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत से लड़कियों को कुर्बान किया गया है। वो इन सारी चीज़ों से बहुत थक गई थी, इसलिए वो वहीं सो जाती है और जब वो सोकर उठती है तो
तो वो देखती है कि उसके इकट्ठे किए हुए कीड़े उसके ज़ख्म पर बैठे हुए हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से उन्हें अपने ज़ख्म से हटाती है। तब वो देखती है कि उसके ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसलिए वो उन कीड़ों से अपने बाकी ज़ख्म भी ठीक कर लेती है। जिसके बाद वो उस गुफ़ा में एक नक्शे को देखती है, जिसको फॉलो करते हुए वो बाहर निकल सकती थी, पर वो रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था, जिससे वो मर सकती थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाकर बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ने लगती है और आखिर में उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह काफ़ी ख़तरनाक थी और यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था, जिसे देखकर उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो रोने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है और वो एलोडी के ऊपर आग से हमला करने ही वाला था कि तभी नीचे गुफा से एलोडी के पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर ड्रैगन भी नीचे गुफा के अंदर जाने लगता है और यहाँ एलोडी भी नीचे उतरकर अपने पिता के पास जाने लगती है, जहाँ पर उसे रास्ते में 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे समझ में आता है कि रानी ने जो उसे कहानी सुनाई थी कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था, वो बिल्कुल झूठ था। असल में राजा ने इस गुफा के अंदर आकर उस ड्रैगन के तीनों बच्चों को मरवा दिया था और इसी चीज़ का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। ड्रैगन ने राजा से कहा था कि मैं भी तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, और ड्रैगन ने उससे ये डील की थी कि मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे। की कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को शांति से रहने दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एलोडी के पिता अपनी बेटी को आवाज़ दे रहे थे, तभी यहाँ पर ड्रैगन आकर उनके साथियों को मार देती है और उनको कहती है कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन एलोडी के पिता चिल्लाकर कहते हैं कि एलोडी तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ मत आना, जिसे सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी को पिता को मार देती है, जिसे देखकर एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। तब मौका देखकर एलोडी अपने पिता के पास आती है, जो मरते हुए अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि जाओ, शिप में तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जिसे कहते ही वो मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब ड्रैगन भी उसे देख लेती है और उस पर आग से हमला करती है, लेकिन एलोडी आग से बार बार बचते हुए किसी तरह एक गुफा से बाहर आ जाती है और अपने पिता के घोड़े में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। तब ड्रैगन भी उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर ये घोड़े से उतर जाती है और एक पत्थर के नीचे छुपकर ड्रैगन की नज़रों से बच जाती है। तब गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देती है और उधर महल में रानी ये सब कुछ देख रही थी, इसलिए वो शिप में जाकर एलोडी की माँ को चाकू मार देती है। उसकी बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनका प्लान यह था कि अब वो उसकी बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने साम्राज्य को ड्रैगन से बचा लेगी। फिर एलोडी की जख्मी माँ किसी तरह एलोडी के पास पहुँचती है और उसकी बहन के बारे में बताती है। तब एलोडी भी उन्हें अपने पिता की मौत के बारे में बताती है, जिसके बाद वो अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से गुफा की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानी अपने हाथ में और एलोडी की बहन के हाथ में कट लगाकर उसका खून शाही करती है और उसे खाई में फेंक देती है। तब ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है और वहीं एलोडी भी गुफा तक पहुंच चुकी थी। फिर वो गुफा में मौजूद चीज़ों को इकट्ठा करके एक ट्रैप बनाती है ताकि वो ड्रैगन को भटका सके। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन ने अभी तक एलोडी की बहन को नहीं मारा था और वो उसे कहती है कि तुम्हारे परिवार ने मेरे बच्चों को मार दिया, इसलिए मैं भी एलोडी को मारकर उनको ऐसे ही तकलीफ दूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगी। इसी दौरान उस ट्रैप की वजह से एक शोर होता है, जिससे ड्रैगन को एलोडी के आने का पता चल जाता है और जैसे ही ड्रैगन एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है, तब एलोडी अपनी बहन के पास आती है और उसे बचाकर ले जाने लगती है। लेकिन उससे निकलने से पहले ही वो ड्रैगन दोबारा यहाँ से आ जाती है। तब एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया है कि तुम उनके साम्राज्य पर हमला करती थी, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। जिस पर ड्रैगन कहती है तुम्हारे पूर्वजों का बदला तो मैं तुम्हारे से ही लूँगी। अब एलोडी बताती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनती और आग से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। पर ड्रैगन उसे दोबारा पकड़कर अपने पंजों से उसे जख्मी कर देती है। तब एलोडी अपने आप को बचाने के लिए अपनी तलवार से उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको जलाने के लिए उसके ऊपर आग फेंकने लगती है। लेकिन वहाँ मौजूद उस पत्थर से टकराकर वो आग ड्रैगन को ही जला देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। और अब एलोडी अपने हाथ का ज़ख्म उस ड्रैगन को दिखाते हुए कहती है कि वो लोग इस तरह हमारा हाथ काट कर उनका खून हमारे साथ मिलाते हैं और हमें शाही बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता है, ताकि हम जैसे बेकसूर को कुर्बान करके वो लोग खुशी से रह सकें। तुम भी उन बेकसूरों को ही मारती आ रही हो,
जिसे सुनकर ड्रैगन काफ़ी दुखी हो जाती है। वो वो एलोडी से कहती है कि तुम मुझे मार दो, मेरी यही सज़ा है। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और उन छोटे छोटे कीड़ों को ड्रैगन के ज़ख्म पर रखकर उसके ज़ख्मों को ठीक करती है। जिसके बाद वो बदला लेने के लिए महल में आ जाती है, जहाँ राजकुमार उसके जैसे एक और राजकुमारी को कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। तब एलोडी उसको सच्चाई बताकर यहाँ से भागने को कहती है। जिसके बाद एलोडी यहाँ खड़े सभी लोगों को कहती है कि जिन जिन को अपनी जान प्यारी है, यहाँ से भाग जाओ। तब रानी कहती है कि तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगी। जिस पर एलोडी कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ। जिसे कहते ही वो ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है और वो यहाँ के शाही लोगों के साथ उनके पूरे महल को जलाकर तबाह कर देती है। और अब उन दोनों का बदला पूरा हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी और उसकी बहन और उसकी माँ वापस अपने साम्राज्य जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ वो ड्रैगन भी अब उनके साथ जा रही थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।